डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट 36 करने जा रहे हैं क्लास 9th की। ये है आपकी एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप क्या होता है ये आप 7वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम दोबारा इसको रिकॉल करते हैं। रेक्टेंगल ये आपका आयत है, लंबाई दी हुई है, आपको चौड़ाई दी हुई है। तो मैं बात करती हूँ इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? जो इसके अंदर का एरिया है, द सरफेस एनक्लोज्ड बिटवीन बाउंड्री, जो बाउंड्री के बीच में सरफेस है, इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया क्या हो गया बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसके बाद आते हैं हम परिमाप पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? बाउंड्री, किसी भी बंद आकृति की, क्लोज्ड फिगर की अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, ये है लंबाई, ये चौड़ाई, ये फिर से क्या आ गया आपका? लंबाई, और ये फिर से क्या आ गया? चौड़ाई। तो जो पूरी बाउंड्री की लेंथ है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी आपका क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आयत का परिमाप क्या आ गया बेटा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। किसी भी बंद आकृति का, क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? उसकी बाउंड्री की लेंथ, जो उसकी पूरी बाउंड्री है, पूरी बाउंड्री की तो जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं परिमाप। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। तो जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, उन दो भुजाओं को, एक भुजा आपकी AB और एक भुजा आपकी BC, एक को हम बोलते हैं आधार और एक को हम बोलते हैं ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधा गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपका, बेस आपका क्या दिख रहा है? BC, और आपकी हाइट, ऊंचाई क्या दिख रही है? AB। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी आपको ये चीज़ पता चल गई है कि जब भी मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूंगी तो मुझे त्रिभुज का आधार पता होना चाहिए और त्रिभुज की ऊंचाई पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? त्रिभुज का आधार और उसकी ऊंचाई। अगर मुझे ये चीज़ें पता हैं तो मैं बहुत ही इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। अब बेटा हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज। तो बेटा समबाहु त्रिभुज, समबाहु इसका मतलब इक्वी, यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं वो एग्जाम्पल। हमने मान लिया कि ये जो ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लंबाई भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब मुझे अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे आधार यानी इसका बेस EF तो पता है 10 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे इसकी ऊंचाई नहीं पता। अगर मैं इसकी ऊंचाई को, DG को फाइंड कर लेती हूँ तो मैं इसका एरिया बहुत आराम से निकाल सकती हूँ। तो DG को फाइंड करने का तरीका क्या है बेटा? ये DG मैंने इस पे लंब डाला है, इसके सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर बनाया है। तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? इसको 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर आ गई और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब मैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके DG भुजा को, DG लेंथ को निकाल सकती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, आपकी कर्ण, जो आपका कर्ण का स्क्वायर होता है, DE स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, वो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी DE स्क्वायर किसके बराबर होगा? EG स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया है, लेकिन मुझे निकालना है DG स्क्वायर की वैल्यू। तो EG स्क्वायर को उधर लेके जाओगे, माइनस हो जाएगा। अब DG स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो DE लंबाई आपको पता है 10 का स्क्वायर, और EG आपको पता है, EG कितना है? 5 का स्क्वायर, यानी 100 घटा 25। तो DG आपके पास क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर वर्ग लगा हुआ है, उधर जाके वर्गमूल बनाएगा, यानी वर्गमूल 75। अब 75 के आप फैक्टर करेंगे
75 2 से भाग नहीं होता, 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, ये 5 से भाग हो रहा, 25 25 25, 5 एकम 5, यानी इसका जोड़ा बन रहा है। तो ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3। 5√3 सेंटीमीटर में बात चल रही है, 5√3 सेंटीमीटर। अब बेटा मुझे ऊंचाई यानी डीजी पता चल गया है और बेस मुझे पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या आएगा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार मतलब बेस, ऊंचाई मतलब हाइट। तो आधार आपका क्या है, पूरा जो बेस लेंथ है EF, और ऊंचाई, ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी दिख रही है, परपेंडिकुलर ऊंचाई, लंब ऊंचाई हम लेते हैं बेटा। हम ऐसे तिरछी रेखा लेते हैं, हम एक बिल्कुल सीधी ऊंचाई लेते हैं, वो क्या आई है आपकी DG। आपके पास क्या हुआ, हाफ। EF आपको दे रखा है 10, DG आपने निकाला 5√3, 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 25 25 25√3, क्योंकि आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में, वर्ग में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। तो जब भी आपको बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप ये देख लीजिए कि आपको आधार और ऊंचाई दे रखी है, क्या आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो हम आधार और ऊंचाई ही निकालने की कोशिश करेंगे और अपना यही सूत्र, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से आप एक और देख लीजिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आइसोसेलेस, यही वाला सेम क्वेश्चन है कि समबाहु त्रिभुज, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो अगर उसकी प्रत्येक भुजा ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये पूरी लंबाई भी आपके पास 12 सेंटीमीटर है बेटा। अब ये देखिए BC, आपको बेस यानी आधार पता है, लेकिन आपको ऊंचाई नहीं पता। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से मैंने एक लंब खींच लिया AD। अगर मैंने लंब खींचा है तो ये BC भुजा को 2 इक्वल भागों में बांट देगा, यानी ये भी 12 में से 6 सेंटीमीटर और ये भी 12 में से 6 सेंटीमीटर। फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके मैं AD ऊंचाई को निकालूंगी। पाइथागोरस क्या कहती है, 90 के सामने वाला, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेन्यूज होती है। AB का स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मैंने लिख दिया है। अब मुझे निकालना है AD स्क्वायर, तो मैं BD स्क्वायर को उधर ले गई, वैल्यू पुट की, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144, 6 गुना 6 36, 108। AD आ गया वर्गमूल 108। अब मैंने जब 108 के गुणनखंड किए तो पहले 2 से भाग हो रहा था, 54 आया, फिर 2 से भाग करके 27, फिर 3 से भाग किया, 3 से भाग किया, 3 से भाग किया। अब इधर जोड़ा बन रहा है तो 1 2 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यहाँ जोड़ा बन रहा है, ये देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 बाहर आ गया, 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर आ गया, एक 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, वो अंदर रह जाएगा। 2 3 6, 6√3 सेंटीमीटर, ये AD आ गया। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इस बार AD है, तो हाफ BC, पूरी BC लंबाई आपकी 12 थी और AD आपने निकाला 6√3, और क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6 छिक 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वर्कशीट का अनसोल्ड क्वेश्चन था बेटा पहला, कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। सेम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी जो समान भुजाएं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड इक्वल होती हैं और तीसरी अलग होती है। तो इसने बोला जो इक्वल साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने मान लिया कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, दोनों 10 सेंटीमीटर है, और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा फिर से वही, मुझे आधार पता है BC 16 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे ऊंचाई नहीं पता। फिर से मैं A से क्या करूंगी, लंब खींचूंगी, BC के ऊपर परपेंडिकुलर खींचूंगी, क्योंकि ये भुजाएं इक्वल होती हैं तो जो लंब है वो अपने सामने वाली भुजा को 2 इक्वल भागों में बांट देगा। समद्विबाहु त्रिभुज में भी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी इक्वल साइड्स के बीच में से जो आप लंब लेते हो वो तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। उसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, आप लिख भी सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा।
अब देखिए बेटा फिर से वही आ गया। पहले तो आपको कर्ण देखना होता है हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, चाहे आप इधर ले लो चाहे आप इधर ले लो, क्योंकि दोनों तरफ 90 बन रहा है आपका। तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। फिर से मुझे ए डी निकालना है, बाकी की वैल्यू गिवन है 36, तो ए डी आ गया आपका वर्गमूल 36। 36 के फैक्टर किए, 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 यहाँ बाहर आ गया, 1 3, तो 6 सेंटीमीटर ए डी आपके पास आ गया है। अब आप निकालेंगे इस त्रिभुज का ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। तो आपने क्या लिखा, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपके पास था बेटा बी सी और ऊंचाई आपने लिखी है ए डी। बी सी लंबाई आपको दे रखी थी 16 सेंटीमीटर और ए डी आपने निकाली 6 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मिलके मिल गए सेंटीमीटर वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 इंटू 6 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको ये करना है कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको उसकी आधार और ऊंचाई पता हो। अगर बेटा मैं विषम बाहु त्रिभुज की बात कर रही हूँ जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और ऊंचाई नहीं दे रखी, आप ऊंचाई निकाल भी नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक हीरोन्स सूत्र होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी आप खाली इतना देखिए कि जो हमारी त्रिभुज है आधार हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है, तो हम वही दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे और अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा बेटा और अपने ये क्वेश्चंस अच्छे से करिएगा। थैंक यू बेटा।